हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। आज के इस क्लास में सीजन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखिए, सीजन्स मतलब मौसम। मौसम से वर्ड बना है ना, मॉनसून, तो सीजन। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में एक अलग सीजनल पैटर्न होता है, एक अलग सीजनल साइकिल होती है। एक सीजन्स का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। उसके बारे में हम बात करें, इंटरेस्टिंग है और वेरी सिंपल। वेदर कंडीशंस एक सीजन से दूसरे सीजन में चेंज होती हैं, और ये चेंजेस जो है ये कंट्री के इंटीरियर पार्ट में नोटिसेबल है। ये क्यों लिखा गया है कि दीज आर नोटिसेबल इन कंट्रीज इंटीरियर पार्ट? इसका मतलब ये है कोस्टल एरियाज में कोई वेल डिफाइंड विंटर सीजन नहीं होता, तो ये इंटीरियर पार्ट में ही ये पॉसिबल है। तो ये इसीलिए लिखा गया है ये सेंटेंस। एंड कोस्टल पार्ट्स, कोई डिफरेंट पैटर्न कोस्टल पार्ट्स में नहीं होता। आप देखिए, हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड। हमारे हम जहाँ रह रहे हैं, लाइक आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो क्या कौन सी सीजन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं आप? चार मेन सीजन्स होते हैं: कोल्ड, देन हॉट वेदर, एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मानसून। एडवांसिंग और रिट्रीटिंग में ही आपके सब सीजन, स्प्रिंग वगैरह, वो सब उसी में आ जाएगा आपके। उस सीजन में इट विल कम। नाउ अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन बिगिन होता है मिड नवंबर से लेकर नॉर्थ इंडिया में, और फरवरी तक रहता है। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर एंड जनवरी कंसिडर किए जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एवरेज टेम्परेचर चेन्नई में जहाँ 24 डिग्री टू 25 डिग्री रहता है, वहाँ 10 to 15 डिग्री। बट मैं आपको ये जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगी कि चेंजेस कई बार शिफ्ट हो रही हैं। अभी आपने इस साल 2023 में मार्च में देखा, एकदम से टेम्परेचर चला गया था 40 डिग्री। उसके बाद मतलब टिल अगर मैं कहूँ तो 15-16 मार्च, उसके बाद रेन शॉवर्स आए थे और एकदम टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। मतलब 75 ईयर्स के बाद इतना मार्च का टेम्परेचर कम रहा। तो इन चेंजेस को माय डियर स्टूडेंट्स क्लाइमेटिक चेंजेस कहते हैं। तो ये ऑल दीज जो आपके डिग्रीज आप देख रहे हैं, ये डिग्रीज जो है ये हम कंसिडर करेंगे। लेकिन आपको कोई घबराने की, कोई पेपर में लिखने की बात नहीं है, पर आपको जो समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो डिजिट्स और ये डिग्रीज यही रहेंगी आपके आंसर्स के लिए। डेज वार्म होते हैं, नाइट्स कोल्ड होती हैं। फ्रॉस्ट नॉर्थ में कॉमन है। हिमालयाज में स्नोफॉल होती है। ड्यूरिंग द सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कंट्री में प्रिवेल करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो टुवर्ड्स आसाम, टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश जो आती है। एंड दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। तो लैंड से, क्योंकि वो वहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो वो लैंड से सी में ब्लो करती हैं। इट इज ड्राई सीजन, सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स, क्योंकि ये सी से लैंड में जा रही है। आप देखिए, सी से लैंड में जा रही हैं, तो ये विंड जो है वो कई बार विंटर में तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। नॉर्दर्न ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में फीबल हाई प्रेशर रहता है, रीजन डेवलप हो जाता है। लाइट विंड्स होती हैं, और दीज विंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ। रिलीफ मतलब जो जोग्राफिकल फीचर है उस एरिया का। गंगा वैली से वेस्ट की तरफ जाती है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब ये गंगा वैली से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये देखिए यहाँ से लेकर, और ये जा रही है ना, आप देख रहे हैं इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये टुवर्ड्स राजस्थान जा रही हैं ये। तो इसका ये मतलब है जो आप देख रहे हैं। और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये याद रखिएगा आप लोग। द वेदर इज नॉर्मली मार्क बाय क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर कम, ह्यूमिडिटी, आप सर्दियों में ह्यूमिडिटी नहीं फील करते, और फीबल वेरिएबल, वेरी मतलब कमजोर विंड्स होती हैं लेकिन वेरिएबल होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इस कोल्ड वेदर सीजन का ओवर द नॉर्दर्न प्लेन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी में, वेस्टर्न एशिया में मूव करता है ये इंडिया में। एंड ऑल्दो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल को महावत कहा जाता है, स्मॉल एंड दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस रबी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए।
पेनिनसुलर रीजन का कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता. देर इज नो नोटिसेबल चेंज, हार्डली एनी नोटिसेबल चेंज. टेम्परेचर 1-2 डिग्री कम ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता. नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू हॉट वेदर सीजन, द सीजन वी आर एक्सपीरियंसिंग एट प्रेजेंट. फ्रॉम मार्च टू मे हॉट वेदर सीजन होता है, क्योंकि उसके बाद रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है. ये देखिए एडवांसिंग मानसून का मैप है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिया था. इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट, टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग से आप समझ सकते हैं. इन मार्च हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री. मैं प्रेजेंट मार्च की बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ जो डेक्कन प्लेटू में रिकॉर्ड होता है. इन अप्रैल टेम्परेचर गुजरात मध्य प्रदेश में 42 डिग्री तक चला जाता है. 45 डिग्री नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहता है ये टेम्परेचर. पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर कम रहता है. समर मंथ्स एक्सपीरियंस करते हैं राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर. एयर प्रेशर कम, टेम्परेचर ज्यादा नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे elongated low pressure area. what is the meaning of this word elongated? इसके लिए मैं आपको जरा सिंपल सा ऐसे ड्रॉ करके बताऊंगी मैं रफ में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ elongated. elongated होता है ये इस तरीके से. ये आई एम वेरी नॉट गुड इन ड्राइंग, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने लायक मैं आपको समझा देती हूँ. ये दिस इज elongated. गोल 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 ना ऐसे उलझ जाती है. इट इज कॉल्ड elongated. दिस इज कॉल्ड elongated लो प्रेशर एरिया. थार डेजर्ट में नॉर्थ वेस्ट टू पटना डेवलप हो जाता है ये elongated प्रेशर एरिया. एंड ये elongated प्रेशर एरिया जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू ईस्ट में रहता है, साउथ ईस्ट में. सर्कुलेशन ऑफ द एयर ऐसे से बिगिंस टू सेट इन द एंड अराउंड. ये एयर जो है वो इस तरीके से सर्कुलेट होती है. स्ट्राइकिंग फीचर हॉट वेदर सीजन का लू, बहुत गर्म थंडर स्टॉर्म लू. दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स. पेपर के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है लू एंड काल बैसाखी. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. Sometimes they can even continue late in the evening. Direct exposure to these winds may even prove fatal. मतलब अगर आप ये winds में लू में आप देखते हैं ना, आपके पेरेंट्स मना करते हैं भी गर्मी में दोपहर में मत निकलो क्योंकि लू चल रही होती है. सर्दियों में दोपहर में बाहर बैठते हैं हम, गर्मियों में दोपहर में निकलने के लिए मना किया जाता है. So these storms bring temporary relief. This is also a season for localized thunderstorm. मतलब अलग अलग जगह जैसे आंधी तूफान अभी आजकल चल रहा है ना, आप देखते हैं तो ऐसे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं. वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को कहा जाता है काल बैसाखी. टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जब बंद होने वाला होता है, मॉनसून शॉवर्स आते हैं. और इन मॉनसून शॉवर्स को मैंगो शॉवर भी कहा जाता है. केरला में आप देखिए ये जो मॉनसून शॉवर्स है दे आर कॉमन स्पेशली इन केरला. दे हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज, क्योंकि मैंगोज पक जाते हैं इसीलिए इनको मॉनसून शॉवर कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स आई होप कोल्ड और हॉट वेदर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा. हाईलाइटेड पोर्शन से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा. और ये कॉमन चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो साइड में अपने बुक्स में भी लिखते रहिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ग्रोइंग एंड वॉचिंग माय चैनल.